आज हम लेटर के ज़रिए एक ऐसे शहर की बात करेंगे जो कि बड़ा ही बदकिस्मत शहर है। किस वजह से? और मिसमैनेजमेंट की वजह से। ये कराचीआइट एक बंदा है जिसने मुनीर रहमती जिसका नाम है, उसने लेटर टू एडिटर लिखा है और ये पढ़ने वाला लेटर है। इसमें हम वोकैबुलरी भी देखेंगे, उसके अलावा जो इशू है उसको भी हम डिस्कस करेंगे, अंग्रेज़ी के साथ साथ इशू भी डिस्कस करेंगे। ये लेटर सुनने वाला है और चलते हैं लेटर की तरफ। द सिटी एक ऐसा शहर, द सिटी मतलब एक ख़ास शहर के बारे में बता रहा है क्योंकि आर्टिकल लगा हुआ है। दैट नेवर जो कि कभी, स्लीप्स नहीं सोता, जो कि ऐसा शहर जो कि कभी नहीं सोता। आगे उन्होंने ये लिखा हुआ है, ये पॉज दे के थोड़ा सा कि अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से। ये नहीं है कि बड़ा अच्छी बात है अगर नहीं सोता तो, बदकिस्मती से एक ऐसे शहर की बात हो रही है जो कि नहीं सोता। और वो कौन सा शहर है? वो है कराची का। आगे चलते हैं, वो क्यों नहीं सोता ये चल के देखते हैं। लेटर में लिखते हैं, द नॉइज पोल्यूशन, जो आलूदगी है, किसकी? आवाज़ की आलूदगी, नॉइज़ की, आवाज़ की। इन कराची, कराची में, इज़ गेटिंग वर्स, वो और बुरी हो रही है। पहले भी बुरी थी लेकिन और बिगड़ रही है और ख़राब हो रही है। इट स्टार्ट्स, वो शुरू होती है, एट डान, सुबह के वक्त, अराउंड 5 AM, सुबह 5 बजे के करीब करीब। एंड एंड्स, और वो ख़त्म होती है, ओनली, सिर्फ, बाय 4 AM, सिर्फ सुबह 4 बजे ख़त्म होती है। मतलब 23 घंटे जो है वो आवाज़ की पोल्यूशन कराची को ख़राब करती है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। अब इसमें आपको ना प्रेजेंट इंडेफिनेट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नज़र आएगा। उसकी वजह यह है कि ये हकीकत बता रहा है। जो हकीकत होती है ना उसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही चीज़ें जो है वो बताई जाती हैं, क्योंकि ये सारी एक स्टोरी जो है जो कि हकीकत उसने बताई है उस पर ये मबनी है। अगला चलते हैं जी जुमले की तरफ। लिखता है द टॉर्चर, जो अजियत है, किस चीज़ की? इज़ अ रेगुलर फीचर, जो अजियत है ना वो रेगुलर फीचर है, मतलब कि रूटीन का ये काम है। इज़ इन, कहाँ पर? थिकली पॉपुलेटेड रेजिडेंशियल एरियाज। थिकली पॉपुलेटेड कहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा गुंजान आबादी हो, ठीक है। डेंसली पॉपुलेटेड एरिया कौन से? जो कि रेजिडेंशियल हैं, रिहायशी जो एरिया हैं जो शहर के, जहाँ पर बहुत ज़्यादा आबादी है, वहाँ की ये अजियत रोज़ाना की रेगुलर अजियत है। अक्रॉस द सिटी, पूरे शहर में, पूरे शहर में जहाँ पर आबादी है, बहुत ज़्यादा गुंजान आबादी है, वहाँ की ये अजियत रोज़ की है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है। आगे बता रहे हैं अगले जुमले में, इट स्टार्ट्स, वो शुरू होती है, क्या शुरू होती है? आवाज़ शुरू होती है। विद मिल्क, मिल्क डिलीवरी से, जो मिल्क देने वाले लोग होते हैं, दूध देने वाले जो लोग होते हैं, तब से ये शुरू हो जाती है। जो डिलीवरी वैन्स, वैन्स आती हैं, गाड़ियाँ आती हैं, दैट क्या? कम, आती हैं, बिफोर द ब्रेक ऑफ डॉन, सुबह होने से पहले वो गाड़ियाँ आ जाती हैं, बिफोर द ब्रेक ऑफ डॉन। ये पूरा मुकम्मल कर लूँ जुमला, उसके बाद इसकी सारे की ट्रांसलेशन इकट्ठी करता हूँ। अनाउंसिंग, ये ऐलान करते हुए, देयर, अपना, अराइवल, अपना जो उनका पहुँचना है उसका ऐलान करते हुए वो आती हैं। थ्रू, किसके साथ? हाई वॉल्यूम हॉन्किंग, बहुत ज़्यादा तेज़ जो हॉर्न होते हैं ना उसके साथ ये ऐलान करते हुए आती हैं। कह रहा है ये जो अजियत है वो शुरू होती है किसके साथ? डिलीवरी के, जो मिल्क डिलीवरी वैन्स होती हैं उनके साथ अजियत शुरू होती है, और वो आती हैं जो सुबह से भी पहले, सुबह होने से पहले वो आती हैं। ये ऐलान करते हुए, किस चीज़ का ऐलान करते हुए? फुल आवाज़ में ऐलान करते हुए कि जी हम आ गए हैं। वर्कर्स, जो काम करने वाले हैं, देन, उसके बाद क्या करते हैं? थ्रो, वो फेंकते हैं। मेटल कंटेनर्स, जो मेटल के बने हुए कंटेनर्स हैं, मतलब लोहे के या किसी भी धात के जो कंटेनर्स हैं वो फेंकते हैं। कहाँ पर फेंकते हैं जी? ये जो कि फिल हुए होते हैं, और वो कंटेनर जो है वो फिल हुए होते हैं, किसके साथ? मिल्क के साथ, दूध के साथ। और वो फेंकते कहाँ पर हैं? ऑन फुटपाथ्स, फुटपाथ्स पर वो फेंकते हैं। क्या करते हुए फेंकते हैं? विदाउट रियलाइजिंग, बगैर ये जाने हुए, बगैर ये एहसास किए हुए, इट वुड क्रिएट, कि ये जो हमारा फेंकना है वो क्रिएट करेगा
क्या क्रिएट करेगा, क्या बनाएगा? हैवक एंड डिस्टर्बेंस। किसके लिए हैवक एंड डिस्टर्बेंस? मतलब कि बहुत ज़्यादा अजियत का बायस होगा, डिस्टर्ब करेगा किसको? द स्लीप ऑफ द एरिया रेजिडेंट्स, जो कि एरिया के रहने वाले हैं उनकी नींद में खलल डालेगा। ये जाने बगैर जो वर्कर हैं वो मेटल के कंटेनर्स, धात के कंटेनर्स जो कि मिल्क से फिल हुए होते हैं फुटपाथ पर फेंकते हैं, रखते हैं। ठीक है जी, इस तरह रखते हैं कि बहुत ज़्यादा शोर होता है। ठीक है जी। आफ्टर हाफ एन आवर, अब ये तो हो गया जो कि जो सुबह होने से पहले का काम था। और आधे घंटे बाद क्या होता है? दे कम बैक, वो दोबारा वापस आ जाते हैं टू कलेक्ट, ताकि वो कलेक्ट करें, इकट्ठा करें द एम्प्टी, जो खाली हैं कंटेनर्स, जो बर्तन खाली थे वो इकट्ठा करने के लिए वापस आ जाते हैं आधे घंटे में। अगेन, और दोबारा थ्रोइंग, वो फेंकते हैं देम, उनको, किसको? कंटेनर्स को, बैक, वापस, इन द वैन्स, जो कि गाड़ियां होती हैं, वैन होती हैं, उनमें, मेकिंग, करते हुए, बनाते हुए, द हॉरिबल नॉइज, ऐसी नॉइज, बहुत ज़्यादा हॉरिबल नॉइज, डरावनी आवाज़, ऑल ओवर अगेन, दोबारा उसी तरह ये जो है वो अमल दोहराते हैं, उसी तरह दोबारा फिर वो आवाज़ें करते हैं। अब दोबारा इसकी सारे की मैं ट्रांसलेशन कर देता हूँ कि आधे घंटे बाद वो दोबारा आते हैं वही कंटेनर लेने के लिए, और उसी तरह वो फेंकते हैं उनको वेन्स के अंदर, जिस तरह के वो उन्होंने पहले फुटपाथ पर फेंका था, बनाते हुए ये कौन सी आवाज़? बहुत ज़्यादा अजियतनाक आवाज़ होते हुए, क्योंकि वो अजियतनाक आवाज़ उसी तरह ही होती है जिस तरह फुटपाथ पर फेंका था तो आवाज़ आई थी, उसी तरह गाड़ियों में वापस खाली कंटेनर फेंकते हैं तो उसी तरह आवाज़ आती है। देन उसके बाद क्या होता है? अब पुलिस मोबाइल, पुलिस की जो गाड़ियां हैं अराइव्स, वो आती हैं। अब देखें प्रेजेंट जो है वो इंडेफिनेट टेंस ही चल रहा है, अराइव्स, स्टार्ट्स, ये सारा प्रेजेंट। क्या करते हुए जी? अब पुलिस की गाड़ियां आती हैं ब्लोइंग हाई पिच्ड सायरन्स, वो बजाते हुए, ब्लोइंग, बजाना, हाई पिच्ड, बहुत ज़्यादा तेज़, जो कि आपके कानों को चुभने वाली जो सायरन होता है ना, वो बजाते हुए, अनाउंसिंग, वो भी ऐलान करती हैं इट्स अराइवल, अपने आने का। ठीक है, वो उसके बाद पुलिस की गाड़ियां आती हैं, मोबाइल आती हैं, हाई पिच्ड, तेज सायरन बजाते हुए, ये ऐलान करते हुए कि हम भी पहुंच गए हैं। मीनवाइल, इसके साथ साथ क्या होता है जी? इसके साथ साथ टू स्ट्रोक रिक्शाज, दो स्ट्रोक रिक्शा जो है ना वो भी आने शुरू हो जाते हैं। स्टार्ट, दो स्ट्रोक रिक्शा वही होते हैं जो आवाज़ करते हैं, बड़ी खतरनाक सी गंदी सी आवाज़ होती है उनकी। स्टार्ट मूविंग, वो भी चलना शुरू हो जाते हैं। अराउंड, साथ साथ वो भी चलना शुरू हो जाते हैं। टिल द स्कूल वेन्स, तब तक वो चलते हैं जब तक कि स्कूल वेन्स जो हैं वो आ जाती हैं, तब तक ये स्ट्रोक, जो टू स्ट्रोक रिक्शा आते हैं उसके साथ जब वो उनकी आवाज़ ख़त्म होती है तो वेनें शुरू हो जाती हैं आना। ब्लेयरिंग देयर हॉर्न्स, अपनी बुरी आवाज़ निकालते हुए, कंटिन्यूसली, मुसलसल, टू कॉल, ताकि वो बुलाएं द स्टूडेंट्स, अपने शागिर्दों को, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उनके, जिनको उन्होंने लेके जाना है, फ्रॉम देयर होम्स, उनके घरों से, वो भी कंटिन्यूसली आवाज़ करती रहती हैं। ब्लेयरिंग देयर हॉर्न्स, बुरी आवाज़ जो है वो निकालते रहते हैं, बुरे हॉर्न जो है वो बजाते रहते हैं, क्योंकि सोने वाले को तो सारी चीज़ें वो बुरी ही लगेंगी ना, और क्योंकि नॉइज़ पोल्यूशन जो है वो होती ही बुरी है, आप पर बड़ा बुरा असर डालती है, आपकी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा बुरा असर डालती है। तो उस पर जो लिखने वाला है उसने उस चीज़ को एड्रेस किया है। द नेक्स्ट इन द लाइन, जो ये लाइन पूरी लगी हुई है उसमें जो अगला है वो कौन है? आर स्ट्रीट वेंडर्स, स्ट्रीट, जो गलियों में वेंडर्स, बेचने वाले हैं, वो यूजिंग, वो क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं लाउड स्पीकर्स, लाउड स्पीकर इस्तेमाल करते हैं। विदाउट, बगैर एनी रिमोर्स और शेम, बगैर किसी शर्मो हया के वो लाउड स्पीकर इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो लाइन थी, ये जो लाइन सारी चल रही है, पहले जी शुरू हो रही है दूध वालों से, फिर गाड़ियां जो हैं पुलिस वाली उनसे, फिर स्कूल रिक्शा हैं वो, फिर स्कूल वैने हैं वो, उसके बाद जो लाइन में है वो स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो गलियों में बेचते हैं चीज़ें। और वो क्या करते हैं? वो लगाते हैं लाउड स्पीकर को बगैर किसी शर्मिंदगी के, मतलब फुल आवाज़ में। अब जुमला ख़त्म, अगला जुमला क्या है? दिस गोज़, ये जो चीज़ है, मतलब जो लाउड स्पीकर की आवाज़ है, चलती है, आवाज़ें चलती हैं ऑन एवरी 50 मिनट्स,
एवरी 15 मिनट्स, हर 15 मिनट के बाद ये चलती रहती हैं, अलॉन्ग विद स्मॉल कार्ट्स। उसके बाद फिर छोटे छोटे वो स्मॉल कार्ट्स वाले भी आ जाते हैं, छोटे रेडों वाले भी आ जाते हैं, जो कि कलेक्ट करते हैं ओल्ड न्यूज़पेपर, पुराने न्यूज़पेपर जो इकट्ठे करने, रद्दी इकट्ठी करने वाले जो लोग हैं वो आ जाते हैं, बुक्स और बुक्स एट्सेट्रा। जो रद्दी इकट्ठी करने वाले हैं वो भी आ जाते हैं साथ, उन्होंने भी कई दफ़ा लाउड स्पीकर लगाया होता है। टिल सनसेट, जब तक के सूरज नहीं डूब जाता, यह सारा काम उसी तरह चलता रहता है। अब उसके बाद क्या होता है, विद पीपल रिटर्निंग, लोगों के वापसी आने पर, होम, घर पे, घरों को लोग जब वापस लौटते हैं, फ्रॉम देयर वर्क प्लेस, अपने काम की जगहों से, इट इज़ टाइम, अब क्या किस चीज़ का टाइम हो जाता है, नाउ, अभी, फॉर ट्रैफिक जैम्स, ट्रैफिक जैम्स का टाइम हो जाता है। और जो कि ट्रैफिक जैम मतलब कि बहुत ज़्यादा घुमसान हो जाती है, ट्रैफिक जो है वो जैम होना शुरू हो जाता है। देट आर मेड वर्स, जो कि और ज़्यादा बुरा हो जाता है ट्रैफिक जैम, किसकी वजह से, बाय इंक्रोचमेंट्स, जो तजावुज़ात हैं उनकी वजह से ट्रैफिक जैम जो है वो और ज़्यादा बुरा हो जाता है। ट्रैफिक जैम होता ही है, घर को लोग लौट रहे हैं, जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, लेकिन अब इंक्रोचमेंट भी है, इसलिए और ज़्यादा बुरा हो जाता है वो। द एंड रिजल्ट, जो आखिरी रिजल्ट है, उसका नतीजा क्या निकलता है, इज़ अ लॉट ऑफ हॉन्किंग, के बहुत ज़्यादा शोर। इसका नतीजा सिर्फ एक ही निकलता है कि बहुत ज़्यादा शोर। जो गाड़ियाँ फंसी हुई हैं उन्होंने भी हॉर्न करना है, जो निकलना चाहती हैं उन्होंने भी हॉर्न करना है, और लोगों ने आपस में लड़ना है, और बस बातें ही बातें और शोर शोर, कंस्टेंट हॉन्किंग, मुसलसल शोर ये चलता रहता है। एंड, और उसके अलावा फाइट्स, फाइट्स लड़ाइयाँ होती हैं, बिटवीन, दरमियान में, एंड अमंग, और साथ, ड्राइवर्स, ड्राइवरों के दरमियान, और जो ड्राइवरों के साथ मतलब जो गाक शाक हैं, जो दूसरे लोग हैं, उनके साथ भी जो है वो लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। अब आगे क्या है, दिस गोज ऑन फॉर अ कपल ऑफ आवर्स, और ये चलता है कितनी देर, 2 घंटे तक ये चलता रहता है। बिफोर द स्ट्रीट्स, पहले, इससे पहले के स्ट्रीट्स, जो गलियां हैं, ट्रांसफॉर्म, वो बन जाएं, वो चेंज हो जाएं, ट्रांसफॉर्म हो जाएं, किस तरह हो जाएं, इनटू फूड स्ट्रीट्स। फूड स्ट्रीट्स में ये गलियां जाने से पहले 2 घंटे पहले तक ये काम चलता रहता है। अब गलियां जो हैं वो फूड स्ट्रीट बन गई हैं। एंड ऑल टाइप्स ऑफ पीपल, और हर तरह के लोग जो हैं वो, स्पेशली ख़ास तौर पर, दोज, वो, हु हैव नथिंग, जिनको नहीं है कुछ भी, टू डू एट ऑल, जिनको काम करने के लिए कुछ भी नहीं है, वो ख़ास तौर पर वहाँ पर आके बैठ जाते हैं। वाइल, जबकि, अवे देयर टाइम सिटिंग ऑन चेयर्स, वाइल अवे देयर टाइम, कि अपना वक्त गुजारना के लिए, टाइम पास करने के लिए, सिटिंग, बैठते हुए, ऑन चेयर्स, उन कुर्सियों पर, अलॉन्ग फुटपाथ्स, जो कि फुटपाथ्स के साथ लगी होती हैं, हैविंग अ कप ऑफ टी, और वो चाय का कप पी रहे होते हैं, दैट लास्ट, जो कि चलता है, एन आवर, 1 घंटे तक, और सो, या कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि उससे भी ज़्यादा चल जाता है, मतलब 1 घंटे, 1 कप चाय का ले लेते हैं और उसको चलाते रहते हैं, चलाते रहते हैं, कई दफ़ा 1 घंटा चलता है और कई दफ़ा 1 घंटे से भी ज़्यादा चल जाता है। दे यूज़, वो इस्तेमाल करते हैं, कोर्स एंड अब्यूसिव लैंग्वेज, वो फाउल लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, बुरी ज़बान इस्तेमाल करते हैं, और गालियाँ भी देते हैं। इन हाई पिच, बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में ये काम करते हैं। हाई पिच कन्वर्सेशन, जो उनकी बातें होती हैं, कन्वर्सेशन, मुलाकात, बातशात हो रही है, उसमें वो इस्तेमाल करते हैं बुरी ज़बान, और बड़ी ही तेज़ आवाज़ में गालियाँ दे रहे होते हैं, विदाउट केयरिंग, बगैर इस चीज़ का ख्याल रखे हुए, दी प्रेजेंस ऑफ वुमेन, के औरतें भी गुजर रही हैं वहाँ से, चिल्ड्रन, बच्चे भी गुजर रहे हैं, एंड सीनियर सिटीजन्स अराउंड देम, और जो सीनियर सिटीज़न है वो भी उनके दरमियान से आगे पीछे गुजर रहे हैं, इस चीज़ का ख्याल रखे बगैर वो गालियाँ भी बकते रहते हैं, और वो भी ऊंची आवाज़ में, छोटी आवाज़ में नहीं, थोड़ी आवाज़ में नहीं। दीज रेस्टोरेंट्स, ये जो रेस्टोरेंट्स हैं, ये जो खाने की ढाबे हैं, रिमेन, वो रहते हैं, ओपन, खुले हुए, टिल, कब तक, 4 AM, सुबह 4 बजे तक ये खुले रहते हैं। विच लीव, जो कि छोड़ते हैं, द सिटी, सिटी को, उसके बाद क्या, वो शहर को छोड़ता है, एन आर, 1 घंटे के लिए, टू एंजॉय, कि वो मज़े करे। अब सुबह
5 बजे से शुरू हुआ, अगले दिन 4 बजे तक, अब 1 घंटा बचा और उसमें छोड़ा जाता है शहर को कि वो इंजॉय करे। किस चीज़ को इंजॉय करे? पीस, अमन को इंजॉय करे। बिफोर, इससे पहले के द मिल्क डिलीवरी वेन्स, जो दूध देने वाली, डिलीवर करने वाली जो वेन्स हैं, स्टार्ट आ जाएं, अराइविंग, पहुंचना एट 5 AM, सुबह 5 बजे। ये तो उन्होंने सारा प्रॉब्लम बताई। अब उन्होंने उसका जो है वो हल भी बताने की कोशिश की है और तवज्जो दिलाने की कोशिश की है। वो कहते हैं कि द मेयर, जो कि मेयर हैं किस चीज़ के? ऑफ कराची, कराची के जो मेयर हैं, एंड सीनियर प्रोविंशियल मिनिस्टर्स, और सीनियर प्रोविंशियल सूबाई वज़ीर जो हैं ऑफ सिंध, सिंध के, सिंस द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, जब से ये साल शुरू हुआ है तब से क्या कर रहे हैं? हैव बीन अनाउंसिंग, तब से वो ऐलानात करी जा रहे हैं, ऑलमोस्ट तकरीबन इन अ डेली बेसिस, रोज़ाना की बुनियादों पर, दैट के कराची वुड बी अ मॉडल सिटी, वो बनेगा एक मॉडल सिटी, एक मिसाली शहर बनेगा जिसकी मिसाल दी जाएगी, एग्जाम्पलरी शहर बनेगा। हाउएवर, जबकि थिंग्स आर गेटिंग वर्स, जो चीज़ें हैं वो और मज़ीद ख़राब हो रही हैं, गेटिंग वर्स, मज़ीद ख़राब हो रही हैं, विद एवरी पासिंग डे, हर गुजरते हुए दिन के साथ, इंस्टेड ऑफ इम्प्रूविंग द सिटी, बजाय इसके कि इम्प्रूव किया जाए, बेहतर किया जाए द सिटी, शहर को, शुड इट नॉट बी बेटर फॉर द मेयर, क्या ये बेहतर नहीं है मेयर के लिए टू डील, कि वो डील करे विद सच इश्यूज़, इस तरह के मसाइल को, ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस, जो प्रायोरिटी तरजीही बुनियादों पर इस तरह के मसाइल को बेहतर करे, इंस्टेड ऑफ, बजाय इसके कि मैरी अनाउंसमेंट्स, सिर्फ अनाउंसमेंट ही की जाएँ, ऐलानात ही किए जाएँ, फॉर मेकिंग, बनाने के, कराची को अ मॉडल सिटी, एक अच्छा मिसाली शहर। वो कह रहे हैं कि मिसाली शहर बनाने, सिर्फ अनाउंसमेंट करने से ये काम नहीं होगा, आपको चाहिए कि आप उस पर अमली कदम भी उठाएं, और ये ज़रूरी है कि अमली कदम उठाया जाए। ये मेयर को कह रहे हैं जो कराची के हैं, और सीनियर जो वज़ीर हैं सिंध के, उनको कह रहे हैं कि इस तरह करें बराए मेहरबानी। इतना बड़ा शहर है, इतनी गुंजान आबादी का, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और सबसे ज़्यादा आबादी वहाँ पर रहती है और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू वहाँ से आता है। उस शहर के रहने वालों का ये हाल है, तो वो किस तरह काम कर सकेंगे अच्छे तरीके से। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।